मैं बना रही हूँ मॉर्निंग की चाय। नहाना पूजा स्टार्टर ले लिए हैं, मॉर्निंग की चाय बना रही हूँ। चाय को पीते समय सुकून से बैठ के ये मेरी चाय होती है सुबह वाली, एकदम सुकून भरी चाय होती है। आराम से मैं बैठ के चाय पीती हूँ। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप मेरे सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल मकान को घर बनाओ। तो मैं भी स्वस्थ हूँ, अपने काम में व्यस्त हूँ और अभी पूजा त्यौहार सब आ रहा है, तो अपने को स्वस्थ रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी काम भी बहुत रहेगा। हम जैसे होम मेकर के लिए काम भी बहुत ज़्यादा रहेगा। घर का सफाई हो गया, बहुत सारे व्यंजन बनाना, लोग आएंगे जाएंगे आपके घर, तो आपको स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये चाय पी रही हूँ। चाय पीते पीते मैं अपना दिन भर का क्या करना है, आज कौन सा ये पार्ट को लेके सफाई करना है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं सोचती हूँ। तो ये चाय मेरी सुकून वाली चाय होती है, आराम से बैठकर। इसलिए मैं सवेरे कभी भी मैं लेट नहीं करती हूँ उठने के लिए। और ये है मेरी सुकून वाली चाय, सवेरे की चाय। ये चाय पीते पीते दिमाग का बत्ती खोल देता है और मैं सब चीज़ सोच लेती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है। तो चाय पी ली हूँ, अब आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ कद्दू की सब्जी। बहुत जगह इसको काशी फल भी बोला जाता है और बहुत जगह इसको भंडारे वाले कद्दू भी बोला जाता है, क्योंकि ये इसमें बिना लहसुन प्याज का बनता है, इसीलिए इसको भंडारे वाले बोला जाता है। पूजा पाठ ये सब में, शादी विवाह, तो हमारे यहाँ बहुत मिलता है ये। जहाँ हम लोग जाते हैं सब्जी, वो जानता है कि हम लोग ये खाते हैं तो ला के रखता है। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है, लेकिन ये रोटी के साथ नहीं, पूरी पराठा के साथ अच्छा लगता है। देखिए इतना अच्छा है, ये सॉफ्ट है कि बड़े चाकू की ज़रूरत ही नहीं है, छोटे चाकू से ही काम हो जाएगा। मैंने लगा कि उसमें बीज होगा, बीज एकदम नहीं है, हल्का सा है। तो इसको अब बड़े चाकू को रख देंगे और इसको छिलके के साथ ही, इसके स्किन के साथ ही काटा जाता है। तो इसीलिए इसको अच्छे से धो के, आप अच्छे से थोड़ा सा रगड़ के इसको धो लीजिए और उसके बाद थोड़े बड़े बड़े चंक में काटिए, क्योंकि इसमें ना पानी डालना पड़ता है ना कुछ, ये अपने आप पानी रिलीज़ करता है और अपने पानी से ही ये ढक ढक के इसको सिझा पक जाता है ये। और खाने में तो अल्टीमेट लगता है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। पूरी या पराठा आप बना लीजिए नाश्ते में, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शादी विवाह चाहे पर्व त्यौहार में ये बहुत बनता है, पूरी और ये सब्जी। तो आज मैं वही बनाने जा रही हूँ। और थोड़े बड़े बड़े चंक में काटिएगा, नहीं तो अगर छोटे काटिएगा तो ये पूरा जल्दी सी ये हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। अभी इस चाकू की ज़रूरत ही नहीं है, इतना सॉफ्ट है, छोटे चाकू से ही इसका काम हो जाएगा। तो मैंने बड़े चाकू को रख दिया, अब छोटे वाले को लिया है। बीच वाला पोर्शन निकाल दीजिएगा और थोड़े बड़े बड़े चंक्स में इसको काटिएगा, ये इस टाइप का। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, इसका तो टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है। मैंने बहुत बार बताया भी है, आज बना रही हूँ तो फिर आपको बता रही हूँ। और अब पर्व त्यौहार भी आ गया है सामने, तो घर की सफाई भी अब ज़रूरी है। ऐसे तो घर की सफाई रोज़ होती है, लेकिन जो बोला जाता है ना, डीप क्लीनिंग, अलमारी, बॉक्स, ये सब कर्टेन तो हम लोग रोज़ धोते नहीं हैं। तो आज मैंने अपना ब्लाइंड सबको खोल के धो दिया है। ब्लाइंड्स को खोलने में थोड़ा मुश्किल होता है, नॉर्मल कर्टेन आराम से खोल लो और धो लो, लेकिन ब्लाइंड्स को उसमें रस्सी बांधा हुआ रहता है, उसको निकालना पड़ता है, बीच में स्टिक रहता है, उसको निकालना पड़ता है। उसके बाद उसको, अगर आपको हाथ से ही धोना होगा, मैं तो हाथ से ही धोई, मशीन में मालूम नहीं, कभी कभी ना उसका सूता टाल लेता है तो ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं हाथ से ही धोना इसको प्रीफर की। और बड़ा वाला कर्टेन को तो मैं दे दूँगी ड्राई क्लीन को, क्योंकि वो अपनी ना मशीन के बस का बात है ना हाथ के बस का बात है, इतनी भारी है वो। बीच में उसका लेयर लाइनिंग भी दिया हुआ है और ज़्यादा घना होने के लिए उसको बहुत सारे कर्टेन को लगाकर एक कर्टेन बनाया है, तो बहुत ही भारी है वो। तो दोनों, इधर बालकनी का दोनों और उस बालकनी का दोनों, 4 कर्टेन जो बड़ा है, उसको दे देंगे ड्राई क्लीन को। आज ही खोल के दे देंगे, क्योंकि ड्राई क्लीन करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा उसको।
अभी मैं अदरक ग्रेट कर रही हूँ, अदरक और मिर्चा आप अपने टेस्ट के अनुसार कर लीजिएगा। और मिर्चे को मैं 2 मिर्चा, क्योंकि ये कितना भी आप डालो ये टेस्ट को बैलेंस कर देता है, क्योंकि इसमें चाट मसाला, काला नमक, गुड़ ये सब पड़ता है ना, गरम मसाला, उसके बाद है आमचूर पाउडर, तो ये टेस्ट को बैलेंस कर देता है। ना कम ना ज़्यादा, अपना बैलेंस हिसाब से डालिए, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो ये अदरक और ये मिर्ची को मैंने काट लिया है, अदरक को तो ग्रेट कर लिया, मिर्ची को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब जीरा और धनिया का पेस्ट पाउडर को थोड़ा-सा पानी में डाल के घोल कर लेंगे, क्योंकि इसमें कढ़ाई में डालेंगे, सूखा डालेंगे तो जलने लगेगा, और थोड़ा पानी के साथ घोल करके डालेंगे तो जलेगा नहीं। और ये भी बनता है मस्टर्ड ऑयल में ही बनता है ये। इसमें पंचफोरन और तेजपात, बे लीफ जो होता है उसका फ़ोरन दिया जाता है। उसके बाद ये अदरक और मिर्चा को डाल देंगे हम, और जो मसाला को हम ये किए हैं जीरा और धनिया, उसको डाल के उसके बाद हम कद्दू को डालेंगे, और उसके बाद धीरे-धीरे सब मसाले को डाल देंगे। जैसे किचन किंग इसमें ज़रूरी है, किचन किंग ना रहे तो टेस्ट नहीं आएगा। किचन किंग हो गया, गरम मसाला हो गया, आमचूर पाउडर हो गया, थोड़ा-सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिए आप, और उतारने के टाइम में आप कसूरी मेथी को थोड़ा-सा हाथ से क्रश करके डाल दीजिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। फिर गुड़ भी डाला जाता है इसमें। इन सब चीज़ों के बाद ये बनता है सब्ज़ी, और गरम-गरम पूड़ी छानिए आप और इसका आनंद लीजिए। पंचफोरन डाल रहे हैं हम, और पंचफोरन के बाद ये डाल देंगे अदरक और मिर्ची जो काट के रखे हैं उसको डाल देंगे, और ये जो मसाला जीरा और धनिया को हम अभी पानी में घोल के रखेंगे उसको डालने के बाद कद्दू को डाल देंगे कढ़ाई में। उसके बाद हल्दी, और फिर धीरे-धीरे ढक-ढक के आगे करते जाएंगे, और उसके बाद धीरे-धीरे मसाला सबको हम डालते जाएंगे। तो अभी जस्ट पानी में डाल रहे हैं जीरा और धनिया, और थोड़ा-सा पानी डाल के इसको घोल देंगे ताकि जले ना, क्योंकि अचानक सूखा अगर ड्राई पाउडर मसाला को डालेंगे कढ़ाई में तो जलने लगेगा। थोड़ा-सा पानी डाल के आप डाल दोगे तो नहीं जलेगा। और आज तो यहाँ सुबह में पूरा कुहासा भी था, मौसम भी चेंज हो रहा है, पर्व त्योहार भी आ रहा है, अलग ही एक अंदर से खुशी होने लगती है इस टाइम में। मुझे तो अलग से फीलिंग आने लगता है इस समय। और सुबह का जो हवा भी रहता है वो थोड़ा ठंडा-ठंडा वाला हवा, ठंडकपन वाला रहता है। गर्मी तो ख़त्म हुआ नहीं है, लेकिन सुबह जो आप सुबह उठो तो उस समय रहता है। आज तो पूरा बाहर देख रहे थे, पूरा कुहासा छाया हुआ था हमारा। अब ये जो मसाला है इसको डालेंगे। अब तो लाइन से पर्व त्योहार पूरा इस बार तो सब जल्दी-जल्दी हो रहा है। दुर्गा पूजा, विश्वकर्मा पूजा आएगा, दुर्गा पूजा आएगा, उसके बाद दिवाली आएगा, दिवाली के बाद हम लोग का छठ आ जाएगा। बस अक्टूबर होते-होते सब पर्व त्योहार ख़त्म। उसके बाद ठंडा भी दस्तक दे देगा कोलकाता में। इस बार तो बारिश हुई है तो कोलकाता में सब जगह बारिश हुई है, तो ठंडा भी इस बार अच्छा ही पड़ेगा। अब मैंने कद्दू को डाल दिया है, अब थोड़ा हल्दी डालेंगे और इसको ढक-ढक के ही पकाएंगे। उसके बाद सब मसाला धीरे-धीरे करके एक-एक करके डालते जाएंगे, और थोड़ा-सा जब पक जाएगा तब लास्ट में गुड़ डालेंगे, और उतारने के टाइम में कसूरी मेथी। बहुत ही ईज़ी है, ना पानी डालने का झमेला है आपको, ना कोई मसाला पीसने का है झमेला, कोई झंझट नहीं है, और टेस्टी इतना अच्छा बनता है ये टेस्ट इसका। अब ये मैं हल्दी डाल रही हूँ, और भूनते जाएंगे धीरे-धीरे, सब मसाले को डालते जाएंगे। कसूरी मेथी हुआ, और नमक भी आप डालिए अपने टेस्ट के अनुसार, जितना बड़ा आपका कद्दू है उसके अनुसार डालिए, क्योंकि ये अपना पानी भी रिलीज़ करता है, गल जाएगा, थोड़ा हो जाएगा, इसीलिए हिसाब से डालिएगा। भले आप बाद में टेस्ट करके ऊपर से डाल दीजिए, वो ठीक है, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा नमक तो अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं इसको ढक रही हूँ, ढक-ढक के धीरे-धीरे पकाऊँगी,
और उसके बाद सब मसाले को धीरे धीरे, कसूरी मेथी है, अमचूर पाउडर है, गरम मसाला है, उसके बाद काला नमक है, चाट मसाला है, इस सबको डाल के उसके बाद गुड़ डालेंगे। गुड़ और उतारने के टाइम में कसूरी मेथी डाल के उतार लेंगे। और ये देखिए मैंने अपना ब्लाइंड्स को भी धो दिया है। धूप निकला है बहुत अच्छा, तो सूख जाएगा। तो नाश्ता करने के बाद अपना जब क्लीनिंग करने जाएंगे तो लगा देंगे। तो ये आपको मैं दिखा रही हूँ। देखिए कसूरी मेथी है, कसूरी मेथी में अब डाल रही हूँ, नहीं सॉरी, किचन किंग मसाला डाल रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास किचन किंग नहीं है तो आप अगर ये सब्ज़ी बनाओगे तो मंगा के रखना, नहीं तो बिना किचन किंग का टेस्ट नहीं आता है। अभी मैं डालूँगी अमचूर पाउडर। सब मसाले को सामने रख ली हूँ। थोड़ा थोड़ा ही पड़ता है, लेकिन पड़ता है ये, ताकि ये जो टेस्ट है खट्टा मीठा तीखा बैलेंस हो जाए। अमचूर पाउडर डाल दी। उसके बाद मैं गरम मसाला डालूँगी, फिर एक बार चला दूँ। उसके बाद गरम मसाला डाल के फिर ढक दूँगी। उसके बाद काला नमक और चाट मसाला और गुड़ ये एक साथ जाएगा डाल के। काला नमक डाल रहे हैं, ब्लैक सॉल्ट। उसके बाद गुड़ भी डाल देंगे और इसको चलाते रहना है और ढकते रहना है। बस ये पानी अपना रिलीज़ किया है, ढक ढक के ये पक जाता है। और उतारने के टाइम में आप कसूरी मेथी में क्रश करके डाल दो। अब मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, सामने ला के रखी हूँ कहीं ना भूल ना जाए, इसीलिए मसाला थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, लेकिन क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा रहता है, क्योंकि ये तो कद्दू छोटा सा है, लेकिन इन सब चीज़ों को डालना पड़ता है, इसीलिए सामने ही रखे हैं कि भूले ना हम। अब इन सब का काम हो गया, अब रख देंगे। और आप लोग बताइए, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है पूजा की? मैं तो आज से चालू की हूँ सफाई करना। मेन होता है मेरा कर्टन, और सफाई तो हमेशा होते रहता है। कर्टन हो गया था गंदा, क्योंकि धो देती हूँ। दुर्गा पूजा दिवाली सब हो जाएगा और उसको ड्राई क्लीन दे देंगे। ड्राई क्लीन में टाइम भी लेगा, 10 दिन तो लेगा ही है। और चलाते रहना और ढक ढक के पकाते रहना। और अभी मौसम भी अच्छा हुआ है, खूब कड़ाके का धूप निकल रहा है, तो जो भी चीज़ धो तो तुरंत सूख जाएगा और अच्छा लग रहा है एकदम। इतना कड़ाके धूप हो रहा है, एकदम चमक रहा है घर से। अब मैं डालूँगी गुड़, और इसमें जाता है गुड़ ड्रैगन। तो डाल के भी इसको चला देंगे, चला के फिर ढक देंगे। अब लगभग बन ही गया है, बस लास्ट में इसको कसूरी मेथी डालकर उतार लेंगे। इसके बाद आटा गूँथेंगे और पूरी छानेंगे। तो ये लगभग अब मेरा सब्ज़ी होने ही वाला है एकदम। अब काटोगे तो आराम से कट जाए तो सोच लीजिए आपका सब्ज़ी हो गया है। तो कट जाए तो उस समय उतारने के पहले आप कसूरी मेथी डाल दो। कसूरी मेथी डाल, ये कसूरी मेथी को हाथ से बीच में क्रश करके डाल दो, बस उतार के रख दो, आपका सब्ज़ी रेडी नहीं हो जाएगा। चलिए आटा गूँथते हैं। अब सब्ज़ी रेडी हो रहा है। अब चलिए आटा गूँथेंगे और गरम गरम पूरी तलेंगे। और दही तो हम लोग का मस्त है। सब्ज़ी हो गया, आटा भी गूँथ लिए हैं, गूँथ रहे हैं। अब गरम गरम पूरी तलेंगे। तो पूरी सब्ज़ी और दही आज हम लोग का होगा ब्रेकफास्ट। उसके बाद घर की सफाई चालू करेंगे, डस्टिंग क्लीनिंग एज यूजुअल।
तो कभी कभी ये सब चेंज करने से अच्छा लगता है। तो आज बहुत दिनों के बाद पूड़ी बना रहे हैं, तो इतने दिन से रोटी ही खा रहे थे, लेकिन ये रोटी में मज़ा नहीं आता है, इसके साथ पूड़ी चाहिए या पराठा चाहिए। तो सोचिए आज पूड़ी ही बना देते हैं। तो यहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं सब्जी लाने के लिए, जस्ट बाहर ही हम लोग के गेट के थोड़े दूर से पे है, उसके पास हर वैरायटी का वो सब्जी रखता है और एकदम फ्रेश सब्जी लाता है वो। जाओ तो लगता है क्या ले ले, लेकिन हम उतना लेके नहीं आते हैं, 2-3 दिन का लाते हैं, क्योंकि फ्रिज में रख देने से ना वो टेस्ट चला जाता है सब्जी का। तो 2-3 दिन का ही लाते हैं, क्योंकि रोज़ जाना तो पॉसिबल नहीं है। 2-3 दिन का लाते हैं, फिर ख़त्म होता है तो फिर 2-3 दिन का ले आते हैं, चेंज कर कर के। देखिए गरम गरम पूड़ी निकल रहा है। पूड़ी सब्जी और दही हमारा आज नाश्ता होगा। और आप लोग आज नाश्ते में क्या बनाए हैं ज़रूर बताइएगा। और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है आप लोग बताइएगा। पूजा की तैयारी, दिवाली पूजा, अब तो सब आ ही रहा है। क्या क्या खरीदे, मैंने भी बहुत सारा धीरे धीरे बुक कर रही हूँ दिवाली के लिए। जब एक साथ सब आ जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है दिवाली के लिए। धीरे धीरे आ रहा है सब, पहले से बुक कर देने से ठीक रहता, नहीं तो लास्ट में पूरा हौच पौच हो जाता है। और सब मैं ऑनलाइन ही लेती हूँ ज़्यादा, तो धीरे धीरे बुक कर रहे हैं। और ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट की थाली, भंडारे वाले कद्दू, पूड़ी और दही खाते हैं, उसके बाद आगे का काम। आज मौसम बहुत अच्छा हुआ है, काफ़ी अच्छा मौसम है, हवा भी चल रही है, धूप भी निकला है। आप लोग को दिखाते हैं, देखिए कितना अच्छा मौसम है। मेरे बजरंगबली का झंडा लहलहा रहा है, धूप भी बहुत अच्छा निकला है। देखिए इस बालकनी में अरिका पाम को लाया, कितना अच्छा बढ़ रहा है। यहाँ धूप, पानी, बारिश का पानी कितना हेल्पफुल हुआ इसके लिए। पुदीना को काट दिए थे, फिर बढ़ रहा है, छोटा छोटा आ गया फिर पुदीना में। देखिए कितना कंस्ट्रक्शन है चारों तरफ की, और बिल्डिंग ही बिल्डिंग बन रहा है इधर। कितना अच्छा मौसम है, आज बहुत अच्छा मौसम है। इसलिए मैंने आज इस ब्लाइंड को खोला, धोया, धीरे धीरे धो रहे हैं। इसको खोलने के लिए ऊपर में चिपका रहता है, उसको निकालना पड़ता है, फिर थ्रेड को खोल के तब निकालना पड़ता है। तो मैंने इसको आज खोला, उस रूम का भी खोला है। बड़ा वाला तो कल धो दिए थे, इसको खोला है, इस खिड़की को, और ये तो कल खोल के धो दिए। ये सबसे बड़ा है ना, इसीलिए इसको खोलने में थोड़ा दिक्कत हुआ, धोने में भी। अगर ये 2 पार्टीशन में रहता तो मुश्किल नहीं होता, एक सिंगल है ना, मुश्किल हुआ, लेकिन हो गया। तो आज इसको भी धो दिए, धूप निकला है, और उसको धो दिए। ये जो सब है बड़ा बड़ा वाला, इसको ड्राई क्लीन में दे देंगे, ये घर में नहीं धोएगा। बहुत भारी भी है, हैवी भी है, क्योंकि इसके अंदर लाइनिंग है, बहुत भारी है ये। इसके अंदर लाइनिंग भी दिया हुआ है ना, तो बहुत भारी है ये। इसको दे देंगे ड्राई क्लीन को, ड्राई क्लीन चला जाएगा। ये 2, और उधर हॉल, उस बालकनी का 2, ड्राइंग रूम का, बस हो जाएगा। बस ड्राइंग रूम का एक पर्दा और धोना है, खिड़की का। अरे ये ब्लाइंड्स धोए, अब लगा रहे, सबको निकालना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना होता है, देखिए ऊपर में ये इससे चिपका रहता है, ऊपर में भी लगा हुआ है, इससे निकाल के, और फिर ये जो रस्सी बांधा रहता है सबको निकालना पड़ता है। फिर इसके अंदर जो ये
डंडा डाला हुआ है, ये सबको निकाल के फिर धोना पड़ता है। अभी मेरा सूख गया है तो सब डाल दिए हैं और अब इसको चिपकाएंगे और उसके बाद इसमें से डोरी डाल के बांध देंगे तो मेरा ये रेडी हो जाएगा ब्लाइंड। चलिए आपको दिखाते हैं। अब चलिए इसको लगाते हैं। लगाने के पहले आगे कोलीन से खिड़की को साफ़ कर दें। ऐसे तो मैं रोज़ ही पोंछती हूँ, लेकिन लगाने के पहले एक बार अच्छे से फिर पोंछ लूँ। खिड़की को पोंछ देंगे तो मेरा ब्लाइंड सूख गया तो आयरन कर लिया। आयरन करने के बाद जो भी रॉड था उसके बीच में सबको घुसाए हैं। अब लगाने के पहले, लगाने के समय में उसको सब रॉड के बीच में ये दिया हुआ है, हुक है, उसमें थ्रेड को डालना है। थ्रेड को डाल के 3 की 4 है और 2 साइड है। सब रस्सी को, थ्रेड को घुसाएंगे, उसके बाद उसको नॉट बांध लेंगे और फिर ऊपर में जो चिपकाना है उसको चिपका देंगे। तो इस तरह ये ब्लाइंड्स लग जाएगा। खोलने के पहले तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया कैसे खुलता है, क्योंकि मैंने पहली बार ही लगाई हूँ ब्लाइंड। पहले तो कर्टेन मेरा रहता था, वो जो रिंग वाला कर्टेन होता था ना, वो ब्लाइंड्स था नहीं। तो अब ब्लाइंड्स को खोलते कैसे हैं ये मुश्किल एक हो गया था मेरा। तो उसके बाद देख के धीरे धीरे पता चल गया। ईजी है, खोलना ईजी है और लगाना भी ईजी है, लेकिन आप इसको हाथ से धोओगे तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ा मेरा जो कर्टेन है इसमें, इसके अंदर में जो है सूता का काम सेल्फ वीविंग है। अगर कहीं भी थ्रेड एक दूसरा इधर उधर हो गया तो ख़राब लगने लगेगा। इसीलिए मैंने इसको हाथ से ही धोया। हाथ से धो के इसको आयरन कर दिया और बीच में जो रॉड डाला हुआ है डालना पड़ता है। धोने के समय में निकालना है, उसके बाद सूख जाए तो डालना है। ये देखिए मेरा लग गया, रेडी हो गया। अब इस रूम में भी आ गए, इसका भी खिड़की को पोंछेंगे और फिर उसी तरह 2 रस्सी है, दोनों साइड जो टानते हैं हम लोग, ऊपर जाता है। 2 रस्सी के सहारे ही ऊपर और नीचे आता है। वो हुक लगा हुआ है, हुक में ही वो रस्सी ऊपर नीचे करता है। तो बहुत रिसर्च किए, उसके बाद ये खोलना सीखे। सबसे मुश्किल था बेडरूम का जो है मेरा बड़ा है ना, उसके लिए खोलना मुश्किल था और उसको धोना भी मुश्किल था। बड़ा है, अगर उसको 2 पार्ट में बांट दिया रहता ना, मुझे भी उतना आइडिया नहीं था, नहीं तो मैं उसको 2 पार्ट में बंटवा देती। 2 पार्ट में बांटा रहता तो खोलने में भी ईजी रहता, धोने में भी ईजी रहता, लगाने में भी। लेकिन हो गया, रोज़ तो धोना नहीं, अब तो आइडिया हो गया कैसे खोलना है कैसे निकालना है। अब सब थ्रेड को उसके हुक में डालूंगी, उसके बाद नॉट बांध के और ऊपर चिपका देना है। ये सब तो छोटा छोटा है, इस सब में मुश्किल नहीं है। और जो बड़ा वाला कर्टेन है उसको दे देंगे, आयरन वाले को बुलाए हैं, ड्राई क्लीन को करके ला देगा तो लगा। उसको भी लगाना मुश्किल है, वो चैनल वाला है। पहले वाला इजी था, रिंग वाला इजी था, रिंग वाला डाले हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा मुश्किल है, इसमें भी चैनल है, खोलने में भी मुश्किल है, लगाने में भी मुश्किल है। लेकिन ये है कि अच्छा लगता है, घर का सुंदरता बढ़ जाता है। कर्टेन क्या है, हम लोग जैसे कपड़ा पहनते हैं तरह तरह का, तो सुंदर जैसे हम लोग लगते हैं वैसे ही कर्टेन भी है। और अच्छा से अच्छा डिज़ाइन का कर्टेन डालो तो आपका घर सुंदर लगेगा। बिना कर्टेन का घर अच्छा लगता नहीं है। हो गया, देखिए कितना सुंदर लगने लगा। तो लगे हाथ ये सब ऑर्डर भी पोस्ट दे रहे हैं। तो ये सब एक काम है बहुत बड़ा, कर्टेन खोलना लगाना। सब हो गया, पोंछ दिए। अब मेन है वो सब बड़ा वाला कर्टेन को खोलना भी है। चैनल वाला कर्टेन देखिए बहुत भारी भी है ना, इसको भी खोल दिए हैं, बोले एक साथ ही सब काम हो जाएगा। और आयरन वाले को बुलाए भी हैं, बोले जब काम में लगे हैं तो करके ही रहेंगे। इसको बुलाया, हो गया, खोल दिए हैं। अब उनको दे देंगे, वो लेके जाएंगे ड्राई क्लीन को। सब क्लिप को निकाल देना है, फिर आएगा ड्राई क्लीन होके तो इसको लगा देंगे।
तो आई होप मेरा ये वीडियो और सफाई आप लोगों को पसंद आए, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।